अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो उम्रा करने वालों के लिए, जो लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाह रहे हैं, उम्रे के लिए जाना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया, उनके लिए बड़ी ही अच्छी है। क्योंकि उम्रे के रेट्स कम हो गए हैं, उम्रा सस्ता हो गया है। क्योंकि जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था तो उम्रा 2.5 लाख 3 लाख रुपए पे चला गया था, लेकिन अब ये कम अज़ कम भी 25 से 30 हज़ार रुपया कम हो गया है। और ये कम किस तरीके से हुआ है और आपका उम्रे का पैकेज सस्ता कैसे बन सकता है, और इन दिनों में नवंबर में और दिसंबर में आप सस्ता उम्रा पैकेज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर भी सऊदी अरेबिया में, स्पेशली मक्का में और जद्दा में टेम्परेचर बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ इन दिनों में अगर आप उम्रा करते हैं तो गर्मी की वो शिद्दत नहीं रहती जो कि सितंबर तक या अक्टूबर तक होती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी बड़ा ही अच्छा मौसम होता है कि आप अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकें। वहाँ पे बड़े ही पुरसुकून तरीके से आप अपनी इबादत मुकम्मल कर सकें, उम्रा अदा कर सकें, उसके अलावा तवाफ़ कर सकें, सही कर सकें। तो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा प्यारा मौसम होता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। स्पेशली जो लोग फैमिलीज़ के साथ विज़िट करना चाहते हैं, फैमिली के साथ उम्रा करना चाहते हैं, तो उनको जो हमारा इदारा है वो यही मशवरा देता है कि आप या दिसंबर में जाएं या फिर जनवरी में जाएं। क्योंकि इन दिनों में बच्चे भी और बुज़ुर्ग भी, उनके लिए बड़ी आसानी होती है बाहर निकलने में, स्पेशली ज़ियारतें करने में। जब आप ज़ियारतें करने के लिए निकलते हैं मदीना पाक की और मक्का पाक की, जब आप ज़ियारतें करने के लिए निकलते हैं तो गर्मी की शिद्दत की वजह से आप जल्दी जल्दी अपनी ज़ियारत को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, सुकून से, बड़े आराम से ज़ियारत का नहीं कर पाते। तो ये मौसम के अंदर आप ज़ियारत भी बड़े सुकून से कर सकते हैं। और जो लोग सऊदी अरेबिया में जिनके रिश्तेदार हैं वहाँ पे, जिनके पास वो जाना चाहते हैं, तो चूँकि सफ़र करके जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो रिश्तेदार हैं वो ताइफ में हैं या दमाम में हैं या रियाज में हैं, तो गर्मी के अंदर सफ़र करना ज़रा मुश्किल होता है और इस मौसम के अंदर सफ़र करना ज़रा आसान होता है। स्पेशली जिन लोगों ने मक्का से मदीना पाक जाना है या मदीना से मक्का पाक आना है और टैक्सी में सफ़र करना है, जिन्होंने बाई रोड जाना है, वहाँ वैसे तो इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चल रही है, तो वो जो सफ़र है वो भी बड़ा खूबसूरत सफ़र बनता है मौसम की टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप लोग सस्ता उम्रा किस तरीके से कर सकते हैं और नवंबर में, दिसंबर में या जनवरी में आप किस तरीके से सस्ता उम्रा अदा कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें और डिस्काउंट हासिल कर सकें। इससे पहले कल मैंने यूएई और सऊदी अरेबिया के वर्क परमिट्स के हवाले से एक वीडियो बनाई थी। तो कल शाम को हमें कॉल्स आनी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तानियों के यूएई के वर्क परमिट्स और विजिट वीज़ा जो हैं वो बंद हो गए हैं। इसके ऊपर फिर हमारे दोस्त हैं यूएई में जो हमारे ऑफिस को भी हैंडल करते हैं, उनसे फिर मैंने यूएई ऑफिस से कहा कि आप पाकिस्तान एम्बेसी में कॉल करके वहाँ से आप चेक करें। तो पाकिस्तान एम्बेसी में कॉल की, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, फेक न्यूज़ है। यूएई का जो सिस्टम है वो डाउन है पिछले 3-4 दिन से, जिसकी वजह से वीज़े नहीं निकल रहे और जो बैन सिटीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि ऑलरेडी बैन है, उनके विजिट वीज़ा हैं। नॉर्मली जो विजिट वीज़ा हैं वो निकल रहे हैं। कुछ जो ट्रेड थे, जो लेबर कैटेगरी के या क्लीनर के थे, उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई थी, उनके जो वीज़े थे वो नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अब वो भी नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं। जो मैनेजर लेवल के वीज़े हैं, जो फ्रीलांस के वीज़े हैं, फ्रीलांस का वीज़ा अमूमन अच्छी कैटेगरी का होता है, वो तो आराम से निकल रहे हैं। जो लोअर कैटेगरी थी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब वो भी आराम से निकल रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये यूएई के हवाले से आपको अपडेट देना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कल बेतहाशा फ़ोन कॉल्स आई हैं। मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब पे भी और टिकटॉक के ऊपर भी अपडेट कर दिया था कि ये फेक न्यूज़ है, पाकिस्तानियों के वीज़े नॉर्मली निकल रहे हैं। उम्रा सस्ता किस तरीके से हो गया है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले जब सऊदी एयरलाइंस ने और पाकिस्तान की जो बाकी एयरलाइंस हैं, इन्होंने जब उम्रा सीज़न स्टार्ट हुआ तो टिकट्स का जो रेट था, जो डायरेक्ट फ्लाइट्स जा रही थी, उनका रेट इन्होंने निकाला था 1,40,000 रुपये के करीब। तकरीबन 1,30,000 से लेके 1,40,000 तक टिकट मिलता था। 1,30,000 का टिकट था PIA का, एयर ब्लू का, सरीन का और एयर सियाल का, और 1,40,000 का टिकट था सऊदी एयरलाइन का। लेकिन कुछ डॉलर की प्राइस कम होने की वजह से, कुछ आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइसेस कम होने की वजह से ये जो टिकट है, जो 1,40,000 का टिकट था, ये 1,20,000 रुपये तक यानी कि नीचे आ गया है सऊदी एयरलाइन का।
और जो पाकिस्तान की अपनी एयरलाइंस हैं इनका टिकट 1,08,000 1,10,000 तक आ चुका है, यानी कि 15 से 20,000 रुपया तो आपको सिर्फ टिकट में से बच रहा है। इसके अलावा जो सऊदी रियाल था वो भी चूंकि थोड़ा 3 से 4 रुपये कम हुआ, उसकी वजह से आपका जो सऊदीया का जो वीज़ा है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आया। इसके अलावा जो वहाँ पे होटल्स हैं, होटल्स की पेमेंट भी चूंकि रियाल में होती थी और रियाल भी नीचे आने की वजह से एक तो होटल वहाँ पे उनकी प्राइसेस थोड़ी कम आई, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था होटल की प्राइसेस कम होने की वजह से वो ये था कि जो वहाँ पे पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने होटल बुक किए हुए थे, तो पाकिस्तान से उम्रा की जो तादाद है वो कम थी पिछले साल की वजह से, यानी कि पिछले साल की निस्बत जो उम्रे पे लोग गए थे वो ज़्यादा थे। तो इस साल पाकिस्तान के हालात डाउन होने की वजह से, पाकिस्तान के मुआशी हालात डाउन होने की वजह से उम्रे की फ़्लाइट्स उस तरीके से नहीं गई, उस तरीके से लोग पाकिस्तान से उम्रा करने नहीं जा सके। कुछ पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, पासपोर्ट के टाइम पे प्रिंटिंग नहीं हो सकी, तो जिन लोगों ने टिकट्स बुक कराई हुई थी उनकी टिकट्स कैंसिल हो गई। तो वहाँ पे जिन लोगों के होटल बुक थे, जिन्होंने होटल्स खरीदे हुए थे कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को रिहाइशें देंगे, उन होटल्स में लोगों के ना जाने की वजह से उन्होंने होटल्स के रेट्स कम कर दिए। अब ये पोजीशन है कि पाकिस्तान से जो होटल्स का रेट था, जो नॉर्मली आपको 14 दिन का पैकेज 36,000 में या 40,000 में मिल जाता था, वो भी 5 से 6,000 रुपया कम हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान से उतनी तादाद में लोग उम्रे पे नहीं जा सके जितने अमूमी तौर पे पिछले 3-4 साल में जा रहे थे। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिन लोगों ने होटल ख़रीदे हुए थे उनकी होटल्स उन्होंने उस तरीके से बुकिंग और उस तरीके से रेट निकाला है। अब होटल्स के रेट भी नीचे आ गए हैं और जो वीज़ा की प्राइस है वो भी नीचे आ गई है और टिकट की प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं। लेकिन जब प्राइसेस नीचे आती हैं तो एकदम फिर लोग उसके ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो अभी चूंकि ये प्राइसेस नीचे आई हुई हैं और हमें उम्मीद है कि नवंबर की 20 तारीख तक या नवंबर एंड तक ये प्राइसेस यहीं पे रहेंगी, तो जो लोग इन्हीं प्राइसेस के ऊपर अपना उम्रा बुक कर लेंगे किसी भी ट्रैवल एजेंट के साथ जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, या कोई भी आपका करीबी जो ट्रैवल एजेंसी है जो उम्रे को डील कर रही है, आप उसके साथ बात करके अगर आप दिसंबर में जाना चाह रहे हैं तो अभी से अपना पैकेज बुक कर लें तो आपको सस्ता मिलेगा। क्योंकि अभी जो रियाल का रेट है, अभी जो होटल्स के रेट हैं, अभी जो टिकट का रेट है, शायद वो रेट आपको दिसंबर में ना मिले। तो जो लोग दिसंबर में या जनवरी में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अभी से कम अपना एयरलाइन का टिकट परचेज करके अपने पास रख लें, ताकि आपको उस वक्त जब आपने ट्रैवल करना है तो ये टिकट महंगा ना मिले। बाकी जो वीज़ा प्रोसेस है और होटल बुकिंग है ये तो आप उसी वक्त कर सकते हैं, बल्कि अगर आप वीज़ा भी ले लेते हैं तो वीज़ा भी 90 डेज़ के लिए अब जो इसकी वैलिडिटी आ रही है, क्योंकि वीज़ा भी 90 डेज़ का है, इसकी वैलिडिटी भी 90 डेज़ की है। तो आप वीज़ा भी अभी से लेके, टिकट भी अभी से बुक करके और होटल भी अभी से बुक करके आप अपने पास रख सकते हैं। जब आपने अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी है, उम्रा अदा करना है, तो आपको उस वक़्त रेट्स की जो फ्लक्चुएशन है आप उससे बच सकें। तो इस वक्त जो अमूमी तौर पे जो 14 दिन का पैकेज हो रहा है कराची से, वो तकरीबन 1,80,000 के करीब बन रहा है, और जो लाहौर से और इस्लामाबाद से बन रहा है वो 1,90,000 1,95,000 के करीब ये पैकेज जा रहा है। तो पैकेजेस बड़े सस्ते हुए हैं, आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उम्रे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास ही आएँ, जो भी ट्रैवल एजेंट आपको करीब है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, आप उसके थ्रू उम्रा अदा कर सकें। अगर आपने ये सर्विसेज हमसे लेनी है, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं हमारे सारे ऑफिस के, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट और दुबई ऑफिस के, तो आप हमसे भी ये सर्विसेज ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।